आज आपकी जेब में 100 रुपए है और आप सोचते हो मेरे पास 100 रुपए हैं, लेकिन 5-10 साल बाद यही 100 रुपए आपके लिए उतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। अब सवाल है, पैसा तो 100 रुपए ही रहेगा, फिर इसकी ताकत कम कैसे हो गई? यही है इन्फ्लेशन, और इसे समझने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आज आपके शहर में एक प्लेट खाना 100 रुपए की मिलती है। आपके पास 100 रुपए है, मतलब आप एक प्लेट खरीद सकते हो। अब कुछ साल बाद वही चीज 130 रुपए की हो गई, आपके पास अभी भी वही 100 रुपए हैं, लेकिन अब आप वही चीज पूरी नहीं खरीद सकते। आपके 100 रुपए गायब नहीं हुए, उनकी परचेसिंग पावर कम हो गई। यानी इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है समय के साथ चीजों की कीमतें बढ़ना और पैसे की परचेसिंग कम होना। अब सवाल आता है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जब चीजों की डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती तो प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। कभी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है तो कभी फ्यूल या अन्य मटेरियल महंगा होता है, और उसका असर दूसरी चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। यानी इन्फ्लेशन का एक ही कारण नहीं होता। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़ो। आज आप किसी चीज के लिए 500 रुपए खर्च करते हो, कुछ साल बाद उसी तरह की चीज के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। यही कारण है कि पैसा बचा कर रखना और पैसा बढ़ाने की प्लानिंग करना दो अलग बातें हैं। अगर आपका पैसा लंबे समय तक बिल्कुल नहीं बढ़ता और दूसरी तरफ चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो आपकी रियल परचेसिंग पावर पर असर पड़ सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, मान लो आपको आज लगता है कि मुझे फ्यूचर में 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन फ्यूचर में चीजों की कीमतें आज जैसी नहीं रहेंगी। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग में सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे कितने रुपए चाहिए, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि फ्यूचर में मैं उन रुपयों से कितना खरीद पाऊंगा। यही वजह है कि इन्फ्लेशन को समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचा रहा है। और एक बात याद रखना, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज की कीमत हर साल एक जैसी बढ़ेगी। अलग अलग चीजों की कीमत अलग अलग तरीके से बदल सकती है, लेकिन ओवरऑल राइजिंग प्राइसेस आपकी परचेसिंग पावर को प्रभावित कर सकती है। तो अगली बार जब भी कोई बोले कि 100 रुपए तो 100 रुपए ही रहेगा, तो उसे एक सवाल पूछना, 100 रुपए की वैल्यू वही रहेगी कि 100 रुपए से खरीदे जाने वाली चीजें बदल जाएंगी? क्योंकि पैसे की असली ताकत उसके नंबर में नहीं होती, उससे आप कितना खरीद सकते हैं उसमें भी होती है। और यही है इन्फ्लेशन का असली खेल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।